हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। हाँ जी, आज हम सी टेट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे स्पेशली साइंस के लिए। आज हमारा डे 1 होगा जिसमें हम क्या है एनसीईआरटी को कवर करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर? तो जिन्होंने भी सी टेट का एग्ज़ाम देना है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें सो दैट वो भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएँ, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाएँ। क्लियर? आपका सिलेबस ईज़िली कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम आने तक। सो कंटिन्यू अपनी जो वीडियोज़ हैं देखते रहें और शेयर करते रहें। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चंस बने हैं, इस चैप्टर में से क्वेश्चंस बने हैं। तो अगर आपने मतलब स्टार्टिंग से ही हम क्या है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करेंगे कि जिस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उनको प्रेफरेंस फर्स्ट में रखेंगे। और ये इजी भी है क्योंकि हम क्या है मतलब अगर बात करें हम इन चैप्टर्स को ईज़िली कवर कर पाते हैं क्योंकि ये हमने 6 to 10 जल्दी हमारी जो क्लासेस हैं इनमें से हम कुछ ना कुछ क्या है पढ़ चुके होते हैं, जो हमारी छोटी क्लासेस होती हैं। क्लियर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स की, तो इनको अगर हिंदी में बात की जाए एसिड्स को अम्ल बोलते हैं। मैं कोशिश करूंगी साथ साथ लिखने की। क्लियर? इसको क्षार बोलते हैं, बेसिस को, एंड साल्ट को एवं साल्ट्स को लवण बोलते हैं। आई विल ट्राई कि हिंदी साथ साथ लिख पाऊँ। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट होते क्या हैं उनकी बात करेंगे। देखो, जो एसिड्स होते हैं पहले इनकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एसिड्स, जिनको अम्ल भी कहा जाता है। क्लियर? हाँ जी, अम्ल की बात करें, ये क्या है सोर इन टेस्ट होते हैं। सोर का मतलब है जो खट्टेपन में हो, सोर इन टेस्ट। क्लियर? जो इनका टेस्ट है वो सोर खट्टेपन में होते हैं। क्लियर? मीन्स हमें ईजली टेस्ट से भी पता चल जाता है। जैसे लेमन, जैसे क्या हो गया हमारा लेमन। लेमन क्या है हमारे पास एसिड। मीन्स डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं जो क्या है एसिडिक होती हैं नेचर में। जैसे विनेगर, विनेगर हम क्या बोलते हैं सिरका। विनेगर हो गया सिरका एंड लेमन हो गया नीम। क्लियर? तो इसको हम क्या बोल देते हैं एसिड्स, जिनका सोर टेस्ट हो मीन्स खट्टेपन में हो, और जो क्या है जिनकी एग्जांपल देती। और अगर इनका मैं लिटमस पेपर पे टेस्ट करूं एसिड्स का, लिटमस पेपर पे टेस्ट करूं, ये एक पेपर होता है जो कलर शो करता है, कलर चेंज करता है। क्लियर? तो अगर लिटमस पेपर पर देखा जाए तो जो एसिड्स होते हैं ये चेंज कर लेते हैं कलर, ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड। कौन से? जो एसिड्स होंगे, जो एसिड्स होते हैं वो अपना कलर कौन सा चेंज करते हैं, ब्लू से रेड में आ जाते हैं। इसका मतलब वो क्या है एसिड्स हैं। क्लियर? इतनी लिटमस अगर बात करें कि लिटमस क्या होता है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या है हमारे पास, एक नेचुरल मीन्स कुदरती इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, जो हमें सूचना दे, कुदरती है ये। क्लियर? जो हमें बताते हैं कि कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है वो एसिड है, अम्ल है, या क्षार है, या फिर लवण है। तो एसिड है, बेस है या साल्ट है,
उसका हमें कैसे पता चलता है? लिटमस पेपर से ईजिली पता चलता है। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं इंडिकेटर, जैसे टर्मेरिक। टर्मेरिक क्या होती है? हमारी हल्दी। हल्दी ये भी क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्लियर? समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेसिस की, कि बेस क्या होते हैं। फर्स्ट ये एसिड के बारे में मैंने बताया आपको, थोड़ा स्टार्टिंग किया, इंट्रो दिया सिर्फ। नेक्स्ट बात करेंगे बेस की, बेसिस की, जिनको क्षार बोलते हैं। जो बेसिस होते हैं ये बिटर होते हैं टेस्ट में, बिटर इन टेस्ट, मीन्स कड़वापन होता है इनमें, कड़वापन होता है किस में? बेसिस में। क्लियर? जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो कड़वापन होता है इनका। क्लियर? अगर मैं बात करूँ ये इनका जो अगर लिटमस पेपर का टेस्ट किया जाए तो ये क्या करते हैं, सिंपल हम याद भी रख सकते हैं, ट्रिक भी क्या है, ये क्या है? ब्लू में ही रहते हैं। अगर ब्लू लिटमस करोगे तो वो ब्लू में ही रहेंगे। अगर हम क्या है, रेड लिटमस को ये क्या करते हैं? ब्लू में चेंज, किस में चेंज करते हैं? ब्लू में चेंज। क्लियर? ये क्या बात होगी बेसिस की। जो एसिड की थी वो ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, जो बेसिस हैं वो ब्लू में चेंज करते हैं किसको? रेड को। क्लियर? अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो बेसिस की एग्जाम्पल है जैसे हमारे सोप, जो सोप होते हैं घर में हम सोप यूज़ करते हैं वो मेनली बेस होते हैं, नेचर में क्षार होते हैं। सोप मतलब साबुन, या फिर लाइम वाटर, चूने का पानी बोलते हैं। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? बेसिस। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है हमारे पास? बेसिस है नेचर। अब इनको याद करना बहुत इजी है। जैसे अगर बात करें बेसिस की, तो मैंने अभी बताया कि बेसिस के टाइम आप 3 कोड याद करोगे। कोड क्या है? बी बी बी, 3B। अब इनका मतलब क्या है? देखो, फर्स्ट वन बेस, सेकंड उनका टेस्ट क्या है? बिटर। थर्ड वो रेड लिटमस से किस में कन्वर्ट होते हैं? ब्लू। क्लियर? रेड लिटमस से किस में चेंज होते हैं? ब्लू। तो ये क्या होगी? बेसिस की प्रॉपर्टी। अगर आपको बेसिस के बारे में या क्षार के बारे में पता है तो आप इजली एसिड्स के बारे में याद रख सकते हो, तो उसमें तो कुछ रहा ही नहीं। तो मेन क्या है, अगर आपको बेस के बारे में पता है तो आप एसिड्स के बारे में ऑटोमेटिक क्या है? याद कर सकते हो। क्लियर? क्लियर हुई? इतनी बात समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट हम पहले सभी की मैं इंट्रो बता रही हूँ आपको, तो इसके साथ ही हम इंट्रो कर लेते हैं साल्ट्स की। जो नेम है हमारे टॉपिक का वो है एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। एसिड समझ लिया, अब बारी है साल्ट्स की। देखो जो साल्ट्स होते हैं, पहली बात तो ये कैसे बनते हैं? जब हम एसिड्स को बेस में मिला दें तो हमारे पास क्या बन जाते हैं? साल्ट्स बन जाते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है जी। इसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। न्यूट्रलाइज कर देते हैं। क्लियर? रिएक्शन मैं बाद में बताऊंगी, या हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? उदासीन कर देते हैं। क्लियर? तो उसको, इन जो रिएक्शन है, क्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण। क्लियर? क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लाइजेशन,
रिएक्शन, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। रिएक्शन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया। क्लियर? कैसे, अब ये देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही मैं एसिड में बेस को ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, एक तो साल्ट, साथ में और क्या प्रोडक्ट बनेगा, वाटर, एंड हीट भी इवॉल्व्ड होगी, ठीक है, ऊर्जा भी निकलेगी, ऊष्मा। क्लियर? मतलब अगर मैं अम्ल और क्षार को मिला दूंगी तो हमारे पास लवण बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा, जो क्या होती है, हमारी हीट। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल इजी है इसकी एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल में ये क्लियर हो जाता है। जैसे एसिड ले लिया हमने HCl, ये एसिड है। क्लियर? एंड बेस हमने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इनकी जब रिएक्शन होगी तो देखो, जो NaCl है ये एक साथ हो जाएंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और HOH आपस में वाटर बन जाएगा। तो क्या बन गया, NaCl, जो क्या होता है, साल्ट, साथ में क्या आ गया, वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अलावा और भी कर सकते हो, अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे HNO3, इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई। क्लियर? तो देखो अब इनमें से क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, दोनों एक साथ, साथ में क्या बनेगा हमारा, KNO3, जो क्या होता है, 60। साथ में क्या बन रहा है, वाटर। ये हमारे पास क्या है, एसिड, ये हमारे पास क्या है, बेस। तो जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगी, हमारे पास साल्ट फॉर्म होगा। क्या है ये हमारे पास, नाइट्रिक एसिड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, पोटाशियम नाइट्रेट, जो साल्ट है। क्लियर? एंड वाटर। क्लियर हुई जी, समझ आई? ये भी एग्जांपल करवा दिया आपको न्यूट्रलाइजेशन की। ये तो बात होगी जो हमने इंट्रो की है, मतलब सारी चीज़ों को समझा है कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एंड साल्ट्स क्या होते हैं, लिटमस पेपर क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है। क्लियर? इसके बाद आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, वो नोट करना। हम एग्ज़ाम के थ्रू चलेंगे कि एग्ज़ाम कैसे बन सकता है, कैसे आएगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर? ठीक है जी। सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स की, नेम ऑफ एसिड्स। एक साइड करेंगे फाउंड, इनकी मिलते कहाँ हैं हमें, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं टेबल बनाऊंगी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एसिटिक एसिड, क्योंकि कई बार क्या है, सीधी एग्जांपल पूछ लेते हैं आपको और वही क्या है, आपको क्या कर देगी, कंफ्यूज। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल ये विनेगर में पाया जाता है। विनेगर क्या होता है, सिरका। क्लियर? सेकंड अगर बात करें
फॉर्मिक एसिड, हिंदी में भी सेम ही होता है, बस एसिड को अमल अमल लिख देंगे। फॉर्मिक एसिड ये आंत की स्टिंग में, मतलब जो कीड़ी या चींटी का डंग होता है, आंत की स्टिंग में, चींटी का डंग। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड जो बात करेंगे, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ना सिट्रिक फ्रूट्स में होता है, जो खट्टे में होते हैं, मीन्स खट्टे फल में, सिट्रिक फ्रूट्स में, जैसे ऑरेंज, लेमन, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी खट्टे फल हुए उनमें। क्लियर। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड। फोर्थ वन है लैक्टिक एसिड। ये नॉर्मल एसिड्स नेम है, अभी हार्ड तो मैंने कोई भी करवाया नहीं। लैक्टिक एसिड हमारी कर्ड में, मिल्क में, लैक्टोज पाया जाता है कर्ड में, या हिंदी में बोल देते हैं दही में। क्लियर। फिफ्थ है हमारी ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में, मतलब पालक में। क्लियर। नेक्स्ट सिक्स अगर बात करें एस्कॉर्बिक एसिड की, वेट, ये मेनली ना विटामिन सी की बात होती है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ये होता है आंवला में, या जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं सिट्रस फ्रूट्स में। क्लियर। सेवंथ अगर बात करें टैट्रिक एसिड। ये मेनली पाया जाता है ग्रेप्स में, अनराइप मैंगो, जो कच्चे आम होते हैं ग्रेप्स में, अनराइप्ड, जो अभी पके नहीं होते, अनराइप मैंगो, उसमें ग्रेप्स मतलब अंगूर। इमली में भी होते हैं ये कच्चा आम। और भी बहुत सारी एग्जांपल है। क्लियर। ये तो बात होगी एसिड्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ बेसिस की। तो नेम ऑफ बेस एंड फाउंड, कहाँ कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन। फर्स्ट वन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो किस में मिलते हैं, लाइम वाटर, नींबू के पानी में। क्लियर। सेकंड अगर बात करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो मिलते हैं, जो विंडो क्लीनर होते हैं ना, विंडोज को साफ करने वाले, उनमें। क्लियर। थर्ड अगर बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, या आपको बोल दे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
ये किस में मिलते हैं? सोप में, साबुन में। क्लियर। फोर्थ बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिसको वो जो किस में मिलता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर, समझ आया? ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे इसके साथ ही, मतलब एसिड बेस के साथ कंप्लीट करके नेक्स्ट जो बात करेंगे, अभी ये एग्जांपल्स करने के बाद हम नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में मीन्स कल करेंगे। उसके अलावा भी हमने जो पीएच का चार्ट करना है, स्ट्रेंथ करनी है एसिड बेस की, ये सारा हम कल कवर करेंगे। आज आपको जो मैं मेन एक और टेबल करवाती हूँ, जिसमें आपने क्या करना है कि आपको पता चलेगा कि जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स वो क्या है, उनके कलर्स के बारे में, जो ओरिजिनल कलर होता है उनका, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेरे को मेन ये है कि आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम पहले कवर करें। एसिड और बेस में वो क्या कलर शो करते हैं। क्लियर, सारा कुछ करेंगे, सो डोंट वरी। सबसे पहले बात करेंगे रेड लिटमस की। ये टेबल आप अच्छे से कर लेना। रेड लिटमस का ओरिजिनल कलर रेड होता है। अगर एसिड में बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। अगर हम बात करें बेस में तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लू लिटमस की। और इसका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है। इसमें एसिड में अगर डालेंगे तो ये रेड में चेंज हो जाएगा, और बेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से ब्लू होता है। क्लियर। अगर मैं टर्मेरिक ले लेती हूँ मीन्स हल्दी, टर्मेरिक का हमें पता है हल्दी का ओरिजिनल कलर कौन सा होता है? येलो। क्लियर। एसिड में इसका कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज। अगर मैं बात करूं बेस में तो ये क्या है? रेडिश ब्राउन कलर देती है, रेडिश ब्राउन। क्लियर। नेक्स्ट टर्मेरिक के बाद अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज नेम से क्लियर है, ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है इसका। एसिड में बात करें, अम्ल में बात करें तो ये रेड कलर देगा, एंड बेस में बात करें तो येलो। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों में कलर चेंज करती है, एसिड्स में भी एंड बेस में भी। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेड कैबेज जूस, रेड कैबेज जूस की, इसकी अगर बात करें ओरिजिनल कलर इसका पर्पल होता है। एसिड्स में अगर बात करें ये रेडिश कलर देता है, रेडिश कलर एसिड्स में, एंड बेस में अगर बात करें तो ग्रीनिश येलो। किस में? बेस में। अब अगर बात करें फिनोप्थोलिन, जो फिनोप्थोलिन इसके तो हम एक्सपेरिमेंट भी करते थे,
ये कलर चेंज करता था जब हम इसमें ड्रॉप डालते थे किसी दूसरे मतलब एसिड या बेस को मिक्स करते थे, तो ये कलर चेंज करते हैं। ये नेचुरल नहीं होता, फिनोप्थोलिन है जो, ये मैन मेड होता है। क्लियर? इसका पहले तो कलर को ओरिजिनल कलर ही नहीं होता, कोई कलरलेस है ये, इसका कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस है हमारे पास ये सब्सटेंस। एसिड्स में अगर बात करें तो ये कलरलेस ही रहता है, मीन्स कोई भी कलर शो नहीं होता एसिड्स में, कलरलेस। एंड बेस में ये पिंकिश कलर देता है। कौन सा कलर? पिंक कलर। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, एंड दिस वन टू। क्लियर? नेक्स्ट फिनोप्थोलिन के बाद अनियन एंड वनीला। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं, अनियन का कलर भी हमें पता ही है, मतलब अनियन का कलर अगर मैं बात करूं, वेट, एक्चुअली ना अनियन मीन्स बहुत सारे कलर का होता है, पिंक भी होता है, वाइटिश भी होता है, तो इसका प्रॉपर कोई कलर नहीं है हम लिख सकते, ऐसे लिख लो नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इसके अगर एसिड्स में बात करें तो कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज। सिमिलरली वेनिला में कोई भी चेंज नहीं आता। क्लियर? बट अगर बेस में बात करें तो स्मेल करता है, मीन्स इनको हम क्या है, कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जिनको हम क्या है, स्मेल से भी पता लग सकता है कि ये अब बेस में डाले गए हैं, इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, ये स्मेल किसकी तरह करते हैं? वैनिश की तरह। क्लियर? मीन इनकी जो स्मेल वैनिशेस की तरह, मतलब स्मेल गायब हो जाती है, वैनिश का मतलब है गायब हो जाना। पहले अनियन की और वनीला की हमें पता है स्मेल होती है, बट जैसे ही हमने एसिड्स में इनको डिप किया तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट जैसे ही हम इनको बेस में ऐड करते हैं तो इनकी जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है, वैनिश की तरह, मतलब कि कोई भी स्मेल नहीं होगी वहाँ पे। क्लियर? समझ में आया? आज हमने बेसिक बातें की हैं एसिड की, बेस की, एंड अगर बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की क्या होता है। ठीक है, इसके साथ ही एक लास्ट टॉपिक मैं और करवा देती हूँ, एसिड रेन्स। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोल देंगे अमल वर्षा। क्या होता है एसिड रेन? देखो, एसिड रेन का मतलब है जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ये 3 जो व्हीकल्स से, चिमनी से रिलीज होती हैं, रिलीज होने के बाद, मैं हिंदी में भी बताऊंगी, रिलीज होने के बाद ये क्या है, तीनों की तीनों जो गैसेस हैं मिक्स हो जाती हैं जब, किसके साथ? जो ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, वो रेन की फॉर्म में हो, कैसे भी लगा लो, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, तो जब मिक्स हो जाते हैं तो जो वो बारिश बनती है, वो रेन बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रेन बोलते हैं। हिंदी में बात करें, जब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो वाहनों से या चिमनी से निकलती है और वो क्या है, बारिश की बूंदों के साथ मिश्रित हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है, तो जो बारिश के पानी को, उसके बाद जो बारिश होती है उस बारिश के पानी को हम क्या बोल देते हैं? अमल वर्षा बोल देते हैं या अमलिया बोल देते हैं, क्योंकि वो एसिडिक हो जाती है इन नेचर। क्लियर? एसिडिक नेचर हो जाती है। अब देखो इनमें चेंज क्या आता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में चेंज हो जाती है? कार्बोनिक एसिड में। किस में? कार्बोनिक एसिड। क्लियर? अब अगर बात करें कि
जो सारे हैं ये किस में चेंज हो रहे हैं, अलग अलग सब्सटेंस में क्या होंगे, चेंज होंगे। तो जो कार्बोनिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, क्योंकि इसमें क्या ऐड हो गया, वाटर ऐड हो गया। ये आपने ध्यान में रखना है कि क्या चेंज हो रहा है। क्लियर। जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, ये सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। एक आनी थी, वेट, ठीक है जी, सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। क्लियर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रिक एसिड में, HNO3। ये तीनों क्या बन गए हमारे पास, एसिड्स की फॉर्म में बन गए। क्लियर। चाहे हमारे पास नाइट्रिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो या कार्बोनिक एसिड, तीनों किस में बन गए, एसिड की फॉर्म में। अब ये किसके साथ मिक्स है, वाटर के साथ। अब जो वाटर है वो बारिश के फॉर्म में जो नीचे आएगा, जिसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है। वो जो वर्षा है जिसमें अम्ल प्रेजेंट है, शामिल है, वो जब धरती पे आएगा उसको हम बोल देते हैं एसिड रेन या अम्ल वर्षा। अब क्वेश्चन बनेगा इन तीनों में से कि कौन सी गैस किस में कन्वर्ट होती है, नेम क्या है। इससे क्या है, मेनली जो एसिड रेन है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसको है, बिल्डिंग्स को, इमारतों को। जैसे हमारा ताजमहल, वो क्या हो रहा है, उसका कलर क्या हो रहा है, येलो। उसका जो स्टोन है, जो संगमरमर का स्टोन लगा हुआ है, वो अब वाइट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, येलो में। क्लियर। जो वहाँ के प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, सबको क्या है, इसका क्या है, नुकसान देखने को मिल रहा है। किस चीज़ का, जो क्या है, अम्ल वर्षा हो रही है या एसिडिक रेन हो रही है। क्लियर। क्लियर हुआ, ठीक है जी। ये भी आपका एक टॉपिक और कवर हो गया। उम्मीद है आपको आज जितना भी मैंने करवाया समझ आया होगा। क्लियर। प्लीज़ शेयर कीजिए अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी अपनी प्रिपरेशन कर पाएँ सीटेट एग्ज़ाम की या कोई भी साइंस की एग्ज़ाम की, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर कोई भी आप चेंज चाहते हो तो वो भी बताइएगा, और वैसे भी बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। ठीक है। हम सारा का सारा NCERT का सिलेबस करेंगे कंप्लीट, सो डोंट वरी अबाउट इट। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको सारी अपडेट्स वहीं पे मिल जाएंगी कि वीडियो कब आ रही है। मोस्टली वहाँ पे सारी आपको डिटेल्स, नोट्स भी मिल जाएंगे। आई विल ट्राई। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।